और आशा का एक उदाहरण मात्र गुरुदेव ने हम लोग को दिखाया। गुरुदेव ने कहा कि एक राजा था और उसके मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार कर दिया, तो भ्रष्टाचार करने पर उसको मृत्युदंड मिल गया। अब मृत्युदंड मिल तो गया, मृत्युदंड मिलने के बाद ही मंत्री राजा से कहता है कि राजा, कल तो मेरी मृत्युदंड मुझे मिल ही गया है, तो कल तो मैं फांसी में चढ़ा ही जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके घोड़े को मैं शिक्षित कर दूं। तो राजा बोलते हैं कि मेरे घोड़े को तुम क्या सिखाओगे? बोले, मेरे पास वो विद्या आती है जिससे घोड़ा उड़ना जानता है। अब राजा भी समझता था कि घोड़ा तो कभी उड़ नहीं सकता। बोले, 1 साल के लिए, मात्र 1 साल के लिए अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। आपको बड़े बड़े युद्ध करने पड़ते हैं, आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयां करनी पड़ती हैं, आपको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। 1 साल मुझे आपके घोड़े को प्रशिक्षित करने दीजिए। 1 साल के बाद जो है आप देखिए आपका घोड़ा उड़ने लगेगा। राजा ने बोला कि ये तो तुम फांसी से बचने के लिए बहाना मार रहे हो। तो मंत्री कहता है, नहीं महाराज, फांसी से बचने के लिए बहाना नहीं मार रहा हूं, मेरे पास विद्या है, 1 वर्ष लगेगा, 1 वर्ष में घोड़ा उड़ना सीख जाएगा। और राजा ने उस मंत्री को वो व्यवस्था दे दी। राजा ने कह दिया कि इसको घोड़ा दे दो और 1 साल की छूट दे दो। बोले, आप मुझे बांध के रखो, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, कैंपस से बाहर नहीं निकलूंगा, किसी को देखूंगा नहीं, किसी से मिलूंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन घोड़ा दे दो। जाने से पहले ये विद्या मैं घोड़े को सिखा करके जाना चाहता हूं, फिर मुझे फांसी में लटका देना। सामने वाले मंत्री ने 1 वर्ष का समय राजा से ले लिया, घोड़ा ले लिया, एक बहुत बड़े बाड़े में मंत्री को और घोड़े को बंद करके रख दिया कि ये यहां से बाहर नहीं जाएगा। अब वही राजा का पुत्र आकर के धीरे से मंत्री जी से पूछता है कि मंत्री महोदय, घोड़ा कभी उड़ तो सकता नहीं है, ये बात तो पक्की है। अब आपने राजा से कह दिया है कि घोड़ा उड़ता है, कैसे उड़ेगा, आप हमें समझाइए। मंत्री अच्छी बात कहता है। मंत्री कहता है, राजकुमार, मुझे भी पता है घोड़ा कभी उड़ नहीं सकता। फिर आपने राजा से झूठ क्यों बोला? बोले, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने 1 वर्ष का समय लिया है। 1 वर्ष में मेरी मृत्यु तो 1 वर्ष के लिए तो बच गई, अब 1 वर्ष में 4 घटना घटने वाली हैं। अगर आशा है आपको तो, अगर आशा ही नहीं है तो कोई घटना नहीं घटेगी। तो राजकुमार मंत्री से पूछता है, 1 वर्ष में क्या घटना घटने वाली है? 1 वर्ष में हो सकता है इस घोड़े को सिखाते सिखाते मैं ही मर जाऊं, तो कम से कम मुझे फांसी का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। हो सकता है 1 वर्ष में राजा ही मर जाए, तो मेरी फांसी रुक जाएगी। हो सकता है 1 वर्ष के अंदर यह घोड़ा सही में उड़ना सीख जाए, तो भी हो सकता है। 3 घटना तो सामने दिख ही रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि 1 वर्ष के अंदर मैं इसको सिखाऊं और सिखाते सिखाते घोड़ा ही मर जाए। घोड़ा भी मर सकता है, मैं भी मर सकता हूं, राजा भी मर सकता है, और चौथी बात है कि घोड़ा उड़ना भी सीख सकता है। तो राजकुमार उस मंत्री का उत्तर सुनकर के पूछता है, आपको क्या लगता है? तब मंत्री भी वहां पर यही सुभाषित रत्न को कहता है कि आशा नाम मनुष्य नाम काजित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधाबंती मुक्तास तिष्ठन्ति पंगुवत, कि जिसके जीवन में आशा है उसको दुनिया की हर चीज मिलती है। मुझे अंदर से आशा थी तो मुझे 1 साल की जिंदगी मिल गई। अब 1 साल में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या हो सकता है, हमको नहीं पता बंधुओं। ऐसे ही गुरुदेव हम लोगों को कहते हैं कि जीवन में इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कहीं तुम किसी अपने शब्दों के माध्यम से किसी के आने वाले कल की आशा को नष्ट न कर दो।